हैप्पी मॉनसून बच्चों। तो बच्चों, इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़े थे? क्रिया, है ना? आपको याद है ना? क्रिया यानी काम। जो काम हम सब करते हैं उन्हीं सभी कामों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ये हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं और उसे व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले क्रिया यानी क्या होता है उसे हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो क्रिया यानी वो काम जो हम करते हैं। हम सब कोई ना कोई काम करते हैं ना। उदाहरण के लिए देखिए, कुछ उदाहरण मैंने आपके स्क्रीन पे लिए हैं। यहाँ पे एक लड़का लिख रहा है, लिखने का भी काम होता है, खाने का काम होता है ना? हम सब खाना खाते हैं ना। और पढ़ना भी एक क्रिया है। हम सब पढ़ते हैं, है ना? तो पढ़ना एक क्या है? क्रिया शब्द है। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है। और खेलना भी एक क्या है? काम है और इसी को क्रिया कहते हैं। तो जो काम हम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसकी परिभाषा क्या थी? जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। ये क्रिया की परिभाषा थी, है ना? जिस शब्द से हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे कोई काम हो रहा है या फिर वहाँ पे कोई काम कर रहा है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, लिखना, पढ़ना, चलना, हंसना, दौड़ना, ये सब काम हम करते हैं, है ना? और इन्हीं कामों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, यानी क्रिया कितने तरह की होती है। तो आपकी व्याकरण टेक्स्ट बुक निकालिए, उसमें पेज नंबर 40 उसमें ऊपर दिया हुआ है कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्रिया 2 तरह की होती है। कितने टाइप की होती है क्रिया? 2 प्रकार की होती है। पहली, कुछ क्रियाएं की जाती है, मतलब कुछ काम जो किए जाते हैं, हम करते हैं। और दूसरी, कुछ क्रियाएं अपने आप होती है, मतलब कुछ काम हम नहीं करते, अपने आप होते हैं। तो पहली कौन सी थी? कुछ काम क्रियाएं जो की जाती है और दूसरी कुछ क्रियाएं जो अपने आप होती है। तो अब इसे हम एक एक करके समझते हैं कि क्रिया किस प्रकार की होती है इसमें। तो पहला देखते हैं हम, कुछ क्रियाएं की जाती है। उसमें जब काम किया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जब जो काम हम करते हैं उस कामों को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। व्याकरण की भाषा में उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जो काम हम करते हैं उसे। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसे कौन से काम है जिसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे धोबी कपड़ा धो रहा है ना? तो यहाँ पे एक आदमी दिख रहा है, वो कपड़ा धोने वाला है, उसे धोबी कहते हैं। तो वो कौन सा काम कर रहा है? कपड़े धोने का। तो ये काम हम लोग ही करते हैं ना, अपने आप तो नहीं होते ये काम, है ना? तो ये काम कौन सा हुआ? सकर्मक क्रिया। उसके बाद एक और उदाहरण देखिए, मोर नाच रहा है। यहाँ पे एक मोर बना हुआ है और वो क्या कर रहा है? नाच रहा है। तो नाचना क्या है? एक क्रिया है। और कौन नाच रहा है? मोर नाच रहा है। मोर अपने आप नाचता है ना। तो ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। उसके बाद एक लड़का है, वो क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो लिखना क्या हुआ? एक क्रिया हुई, है ना? लिखना भी एक काम होता है ना। तो ये काम कौन करते हैं? हम लोग खुद करते हैं, है ना? अपने आप तो नहीं होता, है ना? इसे हम करेंगे, हम लिखेंगे, तभी ये काम होगा। तो जो काम हम लोग करते हैं उससे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी क्रिया कौन सी थी?
जो काम अपने आप होता है, यानी हम नहीं करते लेकिन वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे कोई काम हो रहा है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। जब काम अपने आप होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब वहाँ पे कुछ काम हो रहा है, वो हमें पता चलता है, लेकिन वो काम कौन करता है? हम लोग नहीं करते, वो काम अपने आप होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। तो आप लोग इसका उदाहरण देखिए, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि वो कौन सी क्रिया है जो क्रिया हम नहीं करते, अपने आप होती है। तो चलिए देखते हैं। वर्षा हो रही, बारिश होती है ना, तो बारिश को हम लोग करते नहीं, वो तो अपने आप होती है ना। तो ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया। यहाँ पे देखिए हो रही, इससे हमें पता चल रहा कि वहाँ पे कोई काम हो रहा है। हो रही जो सेंटेंस है उससे हमें क्या पता चल रहा है कि वहाँ पे कुछ काम हो रहा है, बारिश होने का काम हो रहा है। और ये काम कौन करता है? हम नहीं करते, अपने आप होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। नदी बह रही है। देखिए नदी में जो पानी है वो क्या हो रहा है? बह रहा है ना। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? बहने की क्रिया हो रही है, बह रही है। ये इस वाक्य से पता चल रहा है कि वहाँ पे काम हो रहा है, एक क्रिया हो रही है। और ये भी हम लोग नहीं कहते, हम अपने हाथ से करते नहीं, नदी का जो पानी होता है वो अपने आप बहता है ना। तो ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया। एक और उदाहरण देखते हैं। देखो, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा है एक पेड़ का, उसमें से कुछ पत्ते गिर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही? गिरने की क्रिया हो रही है। पेड़ पे से पत्ते तो गिर रहे हैं, लेकिन कौन गिरा रहा है? हम तो नहीं गिरा रहे, वो अपने आप गिर रहे हैं। और यहाँ पे क्रिया भी हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही? गिरने की, है ना। एक काम हो रहा है ना गिरने का। तो ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया, क्योंकि ये जो पत्ते गिर रहे हैं वो तो हम नहीं गिरा रहे, वो अपने आप गिर रहे हैं। और यहाँ पे गिरने की क्रिया भी हो रही है। तो ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया। तो आज हमने कौन सी दो क्रियाएं पढ़ी? एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया यानी जो काम हम करते हैं, और अकर्मक क्रिया यानी जो काम अपने आप होते हैं। तो बच्चों, आज हमने दो क्रियाएं पढ़ी। अब हम आज का हमारा होमवर्क देख लेते हैं। आपकी व्याकरण टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 42 पे देखिए, उसमें एक आइए कुछ करें दिया हुआ है, तो वो हमें इस टेक्स्ट बुक में ही करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? इस चित्र को ध्यान से देखिए और लिखिए कि इनमें क्या क्या हो रहा है। ये चित्र को हमें देखना है और उसके अकॉर्डिंग नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसे पूरे करने हैं। तो पहला देखिए, कवन सूरज डैश डैश के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है निकला। तो बच्चों बताइए, ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया? सूरज तो निकल रहा है, लेकिन उसे कौन निकाल रहा है? हम निकाल रहे हैं? नहीं, वो तो अपने आप निकल रहा है ना। तो वो कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया। जो काम अपने आप होता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिर्फ निकल लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे पूरा लिखेंगे और इसकी क्रिया भी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? सूरज निकल रहा है। फिर सेकेंड वन, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम डैश, फिर लिखा है ब्रैकेट में बेच। तो क्या लिखेंगे हम? बेच रहा है।
आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है। फिर थर्ड वन, अंकुर आइसक्रीम डैश खरीद। तो अंकुर क्या है? एक लड़के का नाम है। कौन सा लिंग हुआ? ये पुल्लिंग हुआ ना। तो पुल्लिंग के लिए हम लोग कौन सा लिखेंगे? रहा है या रही है? रहा है लिखेंगे ना, क्योंकि वहाँ पे तो एक बॉय की बात हो रही है। और ये कौन सा लिंग हुआ हमारा? पुल्लिंग हुआ। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? खरीद रहा है। ऐसा हम लिख के इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद घवन, मान्या जूस डैश पी। तो बताइए मान्या किसका नाम हुआ? एक गर्ल का नाम हुआ। और ये कौन सा लिंग हुआ हमारा? स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे हम रहा है लिखेंगे या रही है लिखेंगे? रही है लिखेंगे, क्योंकि लड़की के लिए रही वर्ड यूज़ होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम? पी रही है। मान्या जूस पी रही है। उसके बाद लास्ट वन, राहुल पेड़ के नीचे डैश खड़ा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? खड़ा है। देखो चित्र में दिया हुआ है, एक लड़का पेड़ के नीचे खड़ा है ना। तो खड़ा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसके बाद हम है लिखेंगे, खड़ा है। इस तरह ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे लिख के इसे कंप्लीट करना है। तो बच्चों ये था हमारा क्रिया का चैप्टर। और एक बार हम फिर से इसका रिवीजन करते हैं। तो बताइए क्रिया की परिभाषा कौन सी होती है? जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक जिससे हमें पता चलता है कि जो काम हम करते हैं उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और जो काम अपने आप होते हैं उन्हें कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।